ओम शांति। जैसे कि बहुत सारे जो भाई बहन हैं उनके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर सारी दुनिया अगर पवित्र बन जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी। ये सारे भाई बहन हैं जो भी हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है, उठता है कि कैसे अगर हम सभी पवित्र बन जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी, है ना। हम सभी अगर इतना ज्ञान को मानने लगेंगे या इतना बाबा को जान लिया तो फिर कैसे क्या होगा, घर बार कैसे चलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जैसे सतयुग में सबसे पहले सतयुग आता है, ये सभी तो आप सभी जानते हैं। सतयुग से शुरुआत होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम सभी सतयुग में कितने पवित्र थे। हमारे अंदर ना कोई विकार था, ना हमारे अंदर कोई बुराइयां थी, एकदम प्योर पवित्र आत्माएं थी। उस समय क्या दुनिया चली नहीं थी? दुनिया चली थी। हम सभी वहाँ से चलते चलते फिर नीचे उतरते आए। जैसे हम सभी सीढ़ी उतरते हैं ना, ऊपर से हम सीढ़ी उतरना शुरू करते हैं, नीचे आते 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 पूरे नीचे तक आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम सतयुग से हमने चलना प्रारंभ किया, तो हम नीचे उतरे थोड़ा सा और हमारे अंदर विकार आना शुरू हो गए, और थोड़ा नीचे उतरे और थोड़े विकार आना शुरू हो गए। फिर नीचे आते आते द्वापर तक आते आते हम बिल्कुल ही पतित बन गए। हमारे अंदर इतने विकार भर चुके थे कि बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बुरा सोचना शुरू कर दिया था। हम लोगों को अपशब्द कहना शुरू कर दिया था। हम कुछ भी कहते थे, हमारे मुंह पर कोई कहते नहीं है, बिल्कुल भी रोक नहीं थे। कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हम सभी इतने पतित बन गए थे कि आज हम खुद उस भगवान से कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और हम सभी आत्माओं को पावन बनाओ। तो ये सभी हम सभी नीचे उतरते उतरते कहते कैसे बन गए? पतित बन गए। तो दुनिया तब भी चल रही थी, धीरे धीरे चलती आ रही थी। उस समय हम अपने तरीके से दुनिया को चला रहे थे। सतयुग से हमने अपने तरीके से दुनिया चलाना शुरू किया। नीचे आते आते हम अपने तरीके से चला रहे हैं और चलाते चलाते हम खुद ही उस पतित दुनिया में गिर गए। अब देखो, अब भगवान खुद आया हुआ है। कहाँ पर? संगम युग पर। अब भगवान कह रहा है कि अब तुमने अपने हिसाब से बहुत दुनिया चला ली, तुमने अपने हिसाब से बहुत इस दुनिया को आगे बढ़ाया। अब मैं चलाऊंगा, मैं बताऊंगा, वैसे दुनिया चलेगी। तो देखो, भगवान हमेशा कहता है और अभी भी कह रहा है कि देखो बच्चों, अब समय बहुत कम बचा हुआ है। अपने आप को पवित्र बना लो और पवित्र दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। जो भी पतित आत्माएं हैं वो सब यहीं पर नष्ट हो जाएंगी। पतित आत्माएं जितने भी हम पाप कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है। कहते नहीं है, आगे चल के द एंड का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि अब भगवान ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है। अब वो अपने हिसाब से चलाने के लिए तैयार है। अब वो कह रहा है तुमने अपने हिसाब से बहुत चला लिया और तुमने देखो, हमने तुम्हें इतनी अच्छी दुनिया दी थी, इतनी पवित्र दुनिया दी थी, और तुमने अपने हाथ में लेने के बाद उस दुनिया को देखो गिराते गिराते एकदम पतित बना दिया है। तो भगवान अपने बच्चों से आग्रह कर रहा है कि अब ये दुनिया मेरे हाथ में दे दो। तुमने बहुत चला ली, अब मैं चलाऊंगा। जो जितनी भी पतित आत्माएं हैं वो सब यहीं ख़त्म हो जाएंगी, और जो पवित्र आत्माओं में कन्वर्ट हो जाएंगे वो देखो बहुत अच्छे से जाएंगे, पवित्र दुनिया में जाएंगे। और जो पतित आत्माएं एंड में भी पतित आत्माएं रह जाएंगी। तो भगवान क्या कहता था कि जो पतित आत्माएं बचेंगी उनको आखिरी में सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि धर्मराज बैठा हुआ है सजाएं देने के लिए। इसीलिए देखो, भगवान बार बार, बाबा बार बार सबसे आग्रह करता है कि हे पतित आत्माएं, जल्द से जल्द पवित्र बन जाओ, अपने आप को पवित्र बना लो, फिर तुम्हें सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी।
लेकिन हम सभी इतने पतित बन पड़े हैं कि हम उस भगवान की बातें ही नहीं मानते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहा है कि जो भी पतित आत्माएं हैं जल्द से जल्द अपने आप को पवित्र आत्माओं में कन्वर्ट करो। और इस दुनिया जो चल रही है अभी, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इसमें द एंड का बोर्ड लगा हुआ है। अब फिर से नई दुनिया शुरू होने वाली है जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो पतित आत्माओं से ये पतित दुनिया नहीं चलेगी। जो प्रश्न था, प्रश्न पे आते हैं कि जैसा कि प्रश्न कहा गया था कि अगर हम सभी पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो दुनिया अब नहीं चलेगी, पतितों की दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। और अगर पवित्र बन जाएंगे तो दुनिया और चलेगी। बाबा देखो, भगवान हमें सतयुग में ले जाएगा, और अगर हम पतित बन पड़ेंगे तो एक तो हमें सजाएं खानी पड़ेंगी, और दूसरा हम उस दुनिया में भी नहीं जा पाएंगे, हम अपने मूल वतन में बैठे रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को जितना हो सके पवित्र बनाओ, इस पतित दुनिया से अपने आप को छुड़ाओ। कहते नहीं है, जैसे पुराना घर है और अगर हमारा नया घर बन गया तो हमें कितनी खुशी होती है अपने नए घर में जाने के लिए। सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हो, सब चीज़ों को लेके जाते हैं, चलो अब तो नया घर बन गया। अब वो खंडर हो गया है, वो मतलब गिरने वाला है, तो उससे धीरे धीरे अपने आप का मोह ख़त्म करना पड़ता है ना। ऐसे ही ये पतित दुनिया है, इससे भी अपने मोह को ख़त्म करो, जल्द से जल्द अपने आप को पवित्र बनाओ और पवित्र दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।